हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली एकादशी विजया एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। उन्हीं में से एक है विजया एकादशी, जो जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर सफलता और विजय प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक को हर कार्यों में विजय हमेशा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से बड़े संकट भी टल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ जानते हैं विजया एकादशी के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। जो भी साधक एकादशी का व्रत करता है और खासकर विजया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में हमेशा सदैव विजयी ही रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करने से पूर्व अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था और इस बार विजय एकादशी के पावन अवसर पर कुंभ संक्रांति का महासंयोग भी पड़ रहा है। इससे इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। लेकिन एकादशी की तिथि 2 दिन है और इसको लेकर कई लोगों में असमंजस की भावना भी है कि व्रत की तिथि किस दिन रखना है और किस दिन पारण करना है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानेंगे कि एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 13 फरवरी दिन शुक्रवार एकादशी तिथि दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी का पुण्य व्रत 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रखी जाएगी। इस दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। एकादशी के दिन अर्थात 13 फरवरी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। इस दिन प्रातःकाल सुबह 9:13 से 10:59 तक रहेगा और प्रातःकाल का पूजा मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:01 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:07 से 7:27 तक रहेगा और राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि 13 फरवरी अर्थात शुक्रवार को ही दोपहर 2:27 पर आरंभ हो रही है। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी दिन शनिवार को द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम में 4:01 पर। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर और इस दिन सुबह 3:24 से सिद्धि योग भी आरंभ हो रहा है और हरिवासर का जो समय द्वादशी तिथि के प्रारंभ होते ही प्रारंभ हुआ था, इस बार शुक्रवार को रात 9 बजे तक समाप्त होगा। एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को प्रातःकाल 7 बजे से 9:14 के बीच रखा जाएगा, क्योंकि इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल भी एक विशेष स्थान होता है। कुंभ संक्रांति के दिन पुण्यकाल सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। यह कुल अवधि लगभग 5 घंटे 34 मिनट की रहेगी और महापुण्य काल का समय सुबह 7:01 से 8:53 तक रहेगा। इसमें कुल अवधि लगभग 1 घंटा 51 मिनट रहेगी। साल भर में कुल 12 संक्रांति आती है, जिनमें से कुंभ संक्रांति सबसे विशेष मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान करनी चाहिए। फिर त्रिवेणी में स्नान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद गायों को चारा देना, पितरों के निमित्त तर्पण करना और भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। विजया एकादशी के दिन
अगर संभव हो तो जल और अन्न दोनों का ही सेवन ना करें, यानी निराहार रहकर व्रत करें। यदि जल के बिना रहना आप संभव ना कर पाए तो आप जल को सेवन कर सकते हैं और अन्न के बिना लें। एकादशी के दिन एक विशेष ध्यान देना चाहिए कि चावल ना बनाएं और ना ही खाएं। किसी भी तरह का झूठ ना बोले, ना ही हिंसा करें। मन, वचन और कर्म से किसी को भी परेशान ना करें। किसी भी तरह का नशा ना करें। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके दरवाजे पर कोई याचक आता है, कोई भिक्षुक आता है या कोई ब्राह्मण आता है तो उसे आप पूरे आदर सत्कार के साथ उनको बिठाएं और उन्हें अन्न का दान अवश्य करें। उन्हें खाली बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा, धूप, दीप, चंदन एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है और द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको जो भी हरिवासर का समय हमने बताया है, आप उस दौरान हो सके तो व्रत का पारण ना करें और उस वक्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना विशेषकर श्रेष्ठकर मानी जाती है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही कहते हैं और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन भी हो जाते हैं, जैसे इस बार है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो 10वीं युक्त एकादशी है उसे आप नहीं करें। एकादशी युक्त द्वादशी अर्थात 13 फरवरी उस दिन के ही उत्तम व्रत को करें। जो भी मनुष्य विजया एकादशी का व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म श्रवण करता है, पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।